हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के सिमेट्रिक डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, इसका क्या यूज़ है, इंडस्ट्री में इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे के बारे में मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में हम लोग सिमेट्रिक डायग्राम के बारे में जानेंगे, ताकि अगले पार्ट में जब हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमारे लिए समझना आसान होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में, यानी कि VVVF ड्राइव के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरिएबल V से वेरिएबल, नेक्स्ट V से वोल्टेज, उसके नेक्स्ट V से वेरिएबल, उसके बाद लास्ट में जो F है उससे होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसके नाम से सजेस्ट होता है आपको वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। यानी इसमें किसको हम लोग वेरी करते हैं? हम लोग वेरी करते हैं वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को। इसको क्यों वेरी करते हैं दोस्तों? तो देखिए, जो हमारा फ्लक्स होता है वो होता है हमारा वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में। आपने ट्रांसफार्मर केस में भी देखा होगा कि जहाँ पर जो हमारा EMF E इज इक्वल टू होता है 4.44 इंटू N इंटू 5 इंटू F। तो अगर आप इसको भी देखिएगा तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी है। देखिए, फ्लक्स को हम लोग वोल्ट क्यों कांस्टेंट रखते हैं? फ्लक्स को इसलिए कांस्टेंट रखते हैं कि जो टॉर्क होता है हमारा फ्लक्स पे वैरी करता है, तो टॉर्क हमारा एक रेंज में कांस्टेंट रहे, ठीक है। उसके लिए हम लोग फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को। इसका मतलब है क्या कि हम लोग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को इस तरह से चेंज करते हैं कि हमारा फ्लक्स कांस्टेंट हो और जो हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे जो हमारा स्पीड हो वो वैरी हो, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि हम V और F को इस तरह से चेंज करते हैं ताकि हमारा हमारा स्पीड चेंज हो, लेकिन हमारा फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा होता है V/F ड्राइव का रोल, ठीक है। तो हम लोग को टॉर्क और स्पीड दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को VFD ड्राइव का यूज़ होता है, वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का, ठीक है। अभी देखिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले है हमारा बेनिफिट है स्पीड कंट्रोल का। यानी कि सपोज कीजिए कि कोई फैन है, हम लोग उसको एक पर्टिकुलर RPM पे हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग को स्पीड बढ़ाना है, ठीक। जनरली जो इंडक्शन मोटर होता है दोस्तों, आपको पता है कि जो इंडक्शन मोटर होता है वो इंडक्शन मोटर कैसा होता है? वो इंडक्शन मोटर होता है फिक्स्ड स्पीड का। अगर हम लोग स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर की बात करें, हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से हम लोग स्पीड को वैरी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर का। इसका स्पीड ऑलमोस्ट फिक्स होता है स्लिप स्पीड से, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इसके केस में हम लोग को अगर वोल्टेज को हम लोग को अगर स्पीड को वैरी करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि VFD ड्राइव को पावर सप्लाई और मोटर के बीच में हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये है हमारा मोटर, ये है हमारा VFD और ये हमारा मेन पावर सप्लाई, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। उसके बीच में लगाता है और इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में हम लोग वोल्टेज और फ्लक्स को फ्रीक्वेंसी को वैरी करके हम लोग मोटर की स्पीड को हम लोग वैरी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है, बहुत बेसिक फंडा होता है। तो उसका बेनिफिट पहला क्या है कि स्पीड का कंट्रोल होता है। दूसरा क्या है कि जो VFD ड्राइव होता है वो मोटर को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि उसका जो स्पीड है वो जीरो से जो बढ़ता है वो स्टेप बाय स्टेप करके बढ़ता है, क्योंकि वोल्टेज को हम लोग स्लोली बढ़ाते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग स्लोली बढ़ाते हैं। नॉर्मल इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग रेटेड वोल्टेज को और रेटेड फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं। उससे मोटर क्या होता है 6 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, मोटर ओवर हीटेड होता है। तो उसको हम लोग दोबारा अगर ट्रिप होने पर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको गैप देते हैं, तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। लेकिन VFD ड्राइव का क्या है कि एक बार स्टॉप होने के बाद भी इसको दोबारा हम लोग इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट का वैल्यू जो होगा वो वैल्यू कम हो जाएगा। तो हमारा दूसरा एडवांटेज क्या है, VFD का यूज़ करने से क्या होता है, हमारा जो स्टार्टिंग में इंडस्ट करंट होता है मोटर का वो करंट कम होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारा फ़ायदा क्या है कि हमें प्रोसेस कंट्रोल बेटर मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो स्पीड है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, तो करंट का जो वैल्यू होता है स्टार्टिंग में जो हाई होता है नॉर्मल इंडक्शन मोटर केस में, वो जो VFD के केस में कम होता है। इससे क्या होता है कि एक बार मोटर स्टॉप हो जाने पे भी हम लोग मोटर को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। उससे हमारा बेटर प्रोसेस कंट्रोल होता है और प्रोसेस में डिले नहीं होता है। तो इससे हमें बेटर प्रोसेस कंट्रोल मिलता है और हमें वेरिएबल स्पीड मिलता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग स्पीड चेंज करते हैं और प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए कि कोई ड्रम है, वो ड्रम किसी मोटर के थ्रू ड्रिवन हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो मोटर है वो जो ड्रम है वो स्लोली रोटेट हो, तो हम लोग VFD लगा के इसको स्पीड को इंश्योर कर सकते हैं। कभी हमें चाहिए होता है कि ड्रम जो रिवर्स में रोटेट हो, तो हम लोग उसके हिसाब से भी इसको रिवर्स कमांड दे सकते हैं नेगेटिव स्पीड डाल के फीडबैक में, ये PLC में होता है।
हमें एक पर्टिकुलर वाल्व से इसको कनेक्ट किया है, हम चाहते कि ये जो ड्रम है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो एक स्पीड से कंट्रोल हो, तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हैंडी होता है, तो हमें बेटर प्रोसेस कंट्रोल भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या होता है, बेटर टॉर्क कंट्रोल भी मिलता है। क्या मिलता है हमें? टॉर्क कंट्रोल। टॉर्क कंट्रोल मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वैरी करते हैं स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, इसके अलावा इसमें प्रोटेक्शन फीचर होता है, यानी कि इसमें प्रोटेक्शन फीचर जो होता है इनबिल्ट होता है। तो वो ओवरलोड हो गया या हमारा ओवर वोल्टेज हो गया या फिर ओवर टेम्परेचर हो गया, इसके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इस तरह के सारे एडवांटेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के हैं, तो इंडस्ट्री में इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, एक और एडवांटेज इसमें क्या है, एक और एडवांटेज है हमारे पास कि जो हमारा पावर है वो सेविंग हो जाता है। क्या होता है? हमारा पावर सेविंग होता है। पावर सेविंग कैसे होता है? देखिए, मैं आपको फंडा समझाता हूँ। देखिए, हमारा जो पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के पावर हॉल क्यू के। इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोग स्पीड को 10 यूनिट से अगर हम लोग कम कर दें तो उसके पावर क्यूब में वो घट जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोग स्पीड को 100 से 90 कर दिया है तो ये 0.9 पे पावर क्यू, इस फैक्टर से वो वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.729 यानी कि 10% के डिक्रीमेंट से हमें 28% पावर का सेविंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि पावर का जो सेविंग होता है VFD ड्राइव से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो जब हम कोई रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोसेस में कि हम उसको कम स्पीड में रन कर सकते हैं तो उतनी पावर हम सेव करेंगे रादर देन इंडक्शन मोटर का, जिसको हम लोग फिक्स स्पीड पर रन करना ही करना है, ठीक है। तो हमारा पावर सेविंग हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स VFD ड्राइव के हैं। तो चलिए इसके बेसिक सिमेटिक डायग्राम को देखते हैं कि VFD ड्राइव जो है वो कहाँ से कहाँ तक में पावर सप्लाई और उसका बेसिक सिमेटिक डायग्राम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास एक कन्वर्टर ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या करता है कि जो इसमें सप्लाई आता है वो 11 kV का जनरली आता है, उसको वो स्टेप डाउन करता है, ठीक है। स्टेप डाउन करके जनरली उसको 690 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 11 kV टू 690, ठीक है। जनरली हम लोगों ने देखा है वेदर ये सीमेंस का भी ड्राइव हो, चाहे ABB का ड्राइव हो, चाहे स्नाइडर का ड्राइव हो, जनरली 690 वोल्ट पे ऑपरेट होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का। ये जो रेटिंग की वैल्यू है दोस्तों, ये 1000 किलोवाट से लेकर आपका 3.3 किलोवाट और 3300 किलोवाट तक भी हो सकता है। तो इसके जो रेटिंग्स है वो वैरी करता है, ठीक है। तो हम लोग 690 वोल्ट पे आते हैं, ठीक। अब ये जो 690 वोल्ट है, इस 690 वोल्ट जो है वो ACB को हम लोग पावर सप्लाई करता है, ठीक है। ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक। उसके पहले 690 वोल्ट के जो तीनों फेज है, वो तीनों फेज जो है वो PT से कनेक्टेड होता है, और वो जो PT है फिर क्या होता है, हमें वोल्ट मीटर को सप्लाई देता है और हमें पता चलता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये उसके पहले का सप्लाई है। ये जो ACB है दोस्तों यानी एयर सर्किट ब्रेकर है, इस एयर सर्किट ब्रेकर का जो ऑन एंड ऑफ कमांड आता है वो आता है एक कंट्रोल यूनिट से, ठीक है। वो कंट्रोल यूनिट किससे कनेक्टेड होता है? वो PLC से कनेक्ट होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस आप यही जान लीजिए कि ACB को जो कमांड आता है वो एक कंट्रोल यूनिट से आता है। वो जो कंट्रोल यूनिट है हमारा मेन PLC से कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। अब जो ACB है दोस्तों, ACB का जो पावर सप्लाई का आउटगोइंग है, यानी कि ACB से जब हम लोग पावर सप्लाई लेते हैं, ACB के बाद का जो पावर सप्लाई है, जो पावर सप्लाई मॉड्यूल को पहुँचता है तभी पहुँचता है जब ACB क्लोज कमांड हो। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यूजेज लेते हैं उसमें, ठीक है। तीनों फेज में हम लोग क्या लेते हैं, फ्यूजेज लेते हैं, ठीक। अब ये जो तीनों फेज के जो फ्यूजेज हैं उसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि F1 है, ये F2 है और ये F3 है। ये जो 3 फ्यूजेज हैं, ये 3 फ्यूजेज को होते हुए हमारा एक लाइन चोक रहता है, ठीक है। लाइन चोक क्या करता है, हार्मोनिक्स कम करता है। देखिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में हार्मोनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उससे हीटिंग प्रोड्यूस होता है और जो हमारे लॉसेस है वो बढ़ जाती है। तो उसको निगेट करने के लिए हम लोग लाइन चोक्स लेते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन चोक है उसका जो पावर सप्लाई है वो जाता है हमारा लाइन मॉड्यूल में, ठीक है। इसको हम लोग बेसिक लाइन मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बेसिक लाइन मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। बेसिक लाइन मॉड्यूल क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, AC टू DC कन्वर्टर होता है। क्या होता है? AC टू DC कन्वर्टर, यानी कि AC सप्लाई जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग DC में वो कन्वर्ट करता है। तो DC में कन्वर्ट करके कहाँ पर देता है? DC बस में देता है, ठीक है, जिसका एक फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई रहता है, ठीक है। तो ये हमारा BLM तक का है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको इरेज करके फिर से उसके आगे का देखता हूँ, ठीक है। आगे का आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक। तो देखिए, हमारे ACB से जो है हमारा 3 फेज है सप्लाई, जो ACB को गया। ACB के जाने के बाद
फिर फ्यूजेस में गया। फ्यूजेस क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए कि कभी करंट BLM में ज़्यादा हो गया तो ये फ्यूजेस ब्लोन आउट हो जाएंगे, ठीक है। वो जो है हमारे फ्यूजेस ब्लोन आउट हो जाएंगे। और उसके बाद लाइन चोक्स रहता है। लाइन चोक जो है वो हमें हार्मोनिक्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिर ये आता है हमारा बेसिक लाइन मॉड्यूल। बेसिक लाइन मॉड्यूल क्या होता है, बेसिकली एक तरह से AC to DC कन्वर्टर होता है जो AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसमें IGBT का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो AC to DC में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कई जगह पर थायरिस्टर का भी यूज़ करते हैं, कई जगह पर IGBT भी यूज़ करते हैं। उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये इसको क्या कन्वर्ट करता है, ये DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो इसमें एक फेज और न्यूट्रल होता है। ये जो फेज न्यूट्रल होता है एक DC बस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है कि ये जो सारे काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि BLM में कितनी फायरिंग होनी है, कितने एंगल पे फायरिंग होनी है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं थायरिस्टर के केस में कि हमारा फायरिंग एंगल अल्फ़ा होता है, तो कितना फायरिंग होना चाहिए। वो जो कंट्रोल होता है, वो BLM का जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल कहाँ से आता है, वो आता है हमारा एक ड्राइव क्लिक केबल के थ्रू। किसके थ्रू आता है, ड्राइव क्लिक, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राइव क्लिक केबल। ये एक ऑप्टिकल केबल होता है। ये जो ड्राइव क्लिक केबल होता है ये सारे मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है। और फाइनली ये हमारा जो कंट्रोल यूनिट है, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था, कंट्रोल यूनिट CU, ठीक है। सीमेंस के ड्राइव में कंट्रोल यूनिट इसको 320 बोलते हैं। अलग ड्राइव्स में अलग कंट्रोल यूनिट का नाम होता है, लेकिन ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट है। तो ये जो ड्राइव क्लिक है कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड रहता है। उसके अलावा ये जो DC बस है, उस DC बस का जो आउटपुट हम जो लाइन मॉड्यूल से जो आउटपुट जनरेट हुआ, यानी रेक्टिफायर से जो आउटपुट जनरेट हुआ, उसको हम लोग DC में जो DC आउटपुट है उसको हम लोग फीड करते हैं बेसिक मोटर मॉड्यूल। मोटर मॉड्यूल क्या होता है, बेसिकली इन्वर्टर होता है। क्या होता है, इन्वर्टर। ये क्या करता है, ये करता है DC to AC का कन्वर्जन। क्या करता है, DC to AC का कन्वर्जन। और जिसका आउटपुट है फाइनली किसको फीड होता है, वो फाइनली मोटर को फीड होता है, ठीक है। तभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ACB से जो पावर सप्लाई था 3 फेज सप्लाई, उसको हम लोग एक रेक्टिफायर में डालते हैं। फिर उसके बाद जो DC उसमें कन्वर्जन होता है उसको हम लोग मोटर मॉड्यूल में डालते हैं। और जो AC सप्लाई मोटर मॉड्यूल का जो आउटपुट होता है वो फाइनली मोटर को जाता है, ठीक है। हम लोग इसको इसलिए करते हैं ये सारे काम क्योंकि हमें स्पीड कंट्रोल मिल सके, ठीक है। यहाँ पर फायरिंग एंगल का कंट्रोल और यहाँ पर फायरिंग एंगल का कंट्रोल, इसको हम लोग कंट्रोल करके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को दोनों को चेंज करते हैं ताकि हम लोग स्पीड वैरी कर सकें, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ड्राइव क्लिक केबल, यानी कि जो हमारा लाइन मॉड्यूल है वो जो ड्राइव क्लिक केबल पोर्ट से वो इसके थ्रू CU320 के थ्रू कनेक्ट होता है। और यही यहाँ पर भी एक ड्राइव क्लिक केबल का पोर्ट होता है, वो भी CU320 से कनेक्ट होता है। तो ये सारे जो है ड्राइव क्लिक केबल के थ्रू होते हुए CU320 से कनेक्टेड होता है, यानी कि ये मेन हमारा ड्राइव का कंट्रोल यूनिट होता है। अभी जो कंट्रोल यूनिट होता है, मान लीजिए कि हमें जो कमांड देना है, ठीक है, यानी PLC से जो हमें कमांड देना है कि वो इतने स्पीड पे रोटेट हो, जो हमने इस समय हमें सेट पॉइंट देना है कि वो हमें इस स्पीड पे रोटेट हो, वो कमांड हम कंट्रोल रूम से बैठ के देते हैं। वो जो कंट्रोल रूम का कमांड है वो कमांड कहाँ जाता है, PLC को जाता है। और फिर PLC किसको कम्युनिकेट करता है, इसको CU320 कम्युनिकेट करता है। तभी तो मान लीजिए कि कोई भी ड्राइव है उसकी स्पीड 900 पे RPM पे सेट है, हमें रिक्वायरमेंट है कि उसको हमें 700 RPM पे चलाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, PLC में हम HMI में बैठ के उसको कमांड देते हैं। फिर वो कमांड कहाँ प्रोसेस होता है, PLC में। PLC से एक ब्लॉक से आउटपुट जनरेट होता है और वो कमांड जाता है प्रोफिबस केबल के थ्रू CU320 को। CU320 क्या करता है, जो ड्राइव क्लिक केबल है उसके थ्रू हमारा लाइन मॉड्यूल और बेसिक मोटर मॉड्यूल इसको कमांड देता है कि तुम इस तरह से सेट पॉइंट को वैरी करो ताकि हमें ये स्पीड अचीव हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर लाइन मॉड्यूल मोटर मॉड्यूल वोल्टेज को वैरी करता है, ठीक है। वोल्टेज को वैरी करने से हमें आउटपुट जनरेट होता है, हम हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, ठीक है, वो फॉर्मुलेशन और वो कैलकुलेशंस होता है। तो आपको बेसिक मैं फंडा बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये CU320 है, वो प्रोफिबस केबल से कनेक्टेड होता है, किससे, हमारा मेन PLC से। किससे होता है, हमारा मेन PLC से, ठीक है। मेन PLC से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये मेन PLC किससे कनेक्टेड होता है, सर्वर और मास्टर के कॉन्फ़िगरेशन में। मैं इसी चैनल पे सर्वर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। वो HMI से कनेक्टेड रहता है, सर्वर के थ्रू HMI से कनेक्टेड रहता है। HMI से बैठ के ऑपरेटर यहाँ कमांड देता है कि हमें जो स्पीड है वो 900 RPM है, उसको हमको 700 RPM करना है। तो फिर वो उस HMI से कमांड मेन PLC को जाता है। फिर मेन PLC जो आउटपुट जनरेट करता है वो कमांड CU320 जाता है। CU320 क्या करता है, ड्राइव क्लिक केबल के थ्रू जो हमारा लाइन मॉड्यूल है और मोटर मॉड्यूल उसको सप्लाई प्रोवाइड करता है। उससे फिर वो वैरी करके मोटर को जाता है। फाइनली सप्लाई जाने से क्या होता है, उसको डिज़ायर्ड स्पीड अचीव होती है, ठीक है। हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है दोस्तों, जो हमारा फायरिंग होता है वो 12 पल्स का भी हो सकता है, 16 पल्स का भी हो सकता है। फायरिंग ज़्यादा रखने से क्या होता है,
नंबर ऑफ पल्सेस ज़्यादा रखने से क्या होता है, हमारा जो वेव फॉर्म है वो और स्मूथ होता है, जो डीसी जो वेव फॉर्म है वो और स्मूथ होता है। तो आप प्लीज़ रिफ़र कीजिएगा जाके बुक्स में कि AC टू DC कन्वर्जन कैसे होता है और DC टू AC कन्वर्जन कैसे होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में PS भीमरा की बुक में दी हुई है, आप उसको एक बार जाके पढ़िएगा और आपको अंदर से बेसिक्स और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, CU320 के थ्रू दोस्तों एक और केबल आता है। ठीक है, अब यहाँ तक नोट डाउन किया आपने। अब CU320 का क्या यूज़ होता है, देखिए CU320 एक तो प्रोफिबस केबल के थ्रू मेन PLC से कनेक्टेड होता है, प्रोफिबस केबल के थ्रू मेन PLC से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो CU320 है दोस्तों, एक केबल के थ्रू AOP से कनेक्टेड होता है। AOP यानी कि लोकल पैनल बोर्ड में हमारा डिस्प्ले होता है। AOP के बारे में मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है इस चैनल में, आप जाके उसको देखिएगा। जो AOP जो होता है वो हमारा मेन ये होता है एडवांस ऑपरेटर पैनल, जिसको AOP को हम लोग क्या कहते हैं, एडवांस्ड ऑपरेटर पैनल। ठीक है, एडवांस ऑपरेटर पैनल कहते हैं। यहाँ पर हम लोग स्पीड को देख सकते हैं। ठीक है, हम टॉर्क को देख सकते हैं, हम पावर को देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, वोल्टेज DC बस की कितनी वोल्टेज ये भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो जनरली DC वोल्ट्स की वोल्टेज होती है दोस्तों 1030 वोल्ट्स होती है। ठीक है, इस DC वोल्टेज को बस को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेट पॉइंट होता है, सेट पॉइंट जो स्पीड सेट पॉइंट है जो अचीव हुआ है उसको भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें फॉल्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं। AOP में हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉल्ट डायग्नोसिस, यानी AOP का क्या क्या फंक्शन होता है। तो पहला हम लोग उसमें कि पैरामीटर देख सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्या है, हम लोग पैरामीटर सेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें पैरामीटराइजेशन अलग अलग टाइप्स के लिए अलग तरीके होता है दोस्तों। पैरामीटराइजेशन कर सकते हैं कि यानी कि मान लीजिए कि हमें स्पीड जो है 800 RPM तक ही होना है, या हमें इतना पावर या इतना टॉर्क अचीव करना है, टॉर्क का सेट पॉइंट कितना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सेट पॉइंट कितना होना चाहिए, सारा हम लोग पैरामीटराइजेशन कर सकते हैं। तीसरा है हमारा फॉल्ट एनालिसिस, कि जो लास्ट फॉल्ट रिकॉर्डेड है वो AOP में लास्ट फॉल्ट रिकॉर्डेड होता है, उससे हम लोग फॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप है वो किस फॉल्ट पे ट्रिप हुआ है, उसको भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरह का काम हम लोग AOP से कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो देखिए दोस्तों, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो एक मैं टिपिकल आपको 2500 किलोवाट की जो है ड्राइव दिखाऊँगा। ठीक है, उसमें क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में दिखाऊँगा। तो ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है दोस्तों, देखिए जो हमारा पावर सप्लाई है, मैं आपको सिंगल मॉडल में जो अभी तक मैंने आपको बताया सिंगल लाइन मॉड्यूल और सिंगल मोटर मॉड्यूल बनाया है, लेकिन इतने बड़े ड्राइव्स के लिए सिंगल लाइन मॉड्यूल और सिंगल मोटर मॉड्यूल होना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन मॉड्यूल जो है अपने हिसाब से 2 या 4 रखते हैं और मोटर मॉड्यूल अपने हिसाब से 3 या 1 रखते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग 2500 किलोवाट का जो प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, 4 लाइन मॉड्यूल का यूज़ किया है। तो उसमें हम लोग क्या किया है कि देखिए हमारा जो ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए मैं उसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ, ट्रांसफार्मर है, उसका जो आउटपुट है वो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो जो 2 ACB को जाता है। ठीक है, ठीक है, 2 ACB को जाता है। ठीक, देखिए मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, 2 ACB को जाता है। ठीक है, जो हमारा पहला ACB हो दोस्तों, जो हमारा पहला ACB है, वो पहला ACB जो है हमारा पहला ACB है। ठीक है, तो पहला जो ACB है वो एक लाइन मॉड्यूल को सप्लाई करता है और एक दूसरे लाइन मॉड्यूल को सप्लाई करता है, यानी कि जो हमारा बेसिक लाइन मॉड्यूल है नंबर 1 और बेसिक लाइन मॉड्यूल है नंबर 2, इन दोनों को सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद जो दूसरा जो ये कौन सप्लाई करता है, ये ACB 1 सप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो ACB 2 आता है वो जो है वो 2 को सप्लाई करता है, यानी कि एक लाइन मॉड्यूल 3 को और दूसरा लाइन मॉड्यूल 4 को। ठीक है, इसको वो सप्लाई करता है। ठीक है, और ये जो इसके जो आउटपुट होते हैं, क्योंकि सारे के सारे DC आउटपुट होंगे, वो एक कॉमन बस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, पॉजिटिव बस और नेगेटिव बस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, पॉजिटिव बस और नेगेटिव बस से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो इस तरह से आपको क्लियर नहीं है, लेकिन आप समझिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लाइन मॉड्यूल इस तरह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। क्या होता है, जो हमारा मेन पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई 3 फेज सप्लाई जो कि 690 वोल्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे 2 ACB को फीड करता है। ठीक है, 2 ACB को हमारा फीड करता है। ये हमारा ACB 1। ठीक है, ये जो है 2 लाइन मॉड्यूल को फीड करता है। ठीक है, जो हम लोगों ने स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे हम लोग,
तो ये हमारा हो गया BLM1 लाइन मॉड्यूल 1। उसके बाद यही जो है, यही सप्लाई जो है लाइन मॉड्यूल 2 को जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा लाइन मॉड्यूल 2 को, ठीक है। इससे जो DC सप्लाई आया, इससे जो DC सप्लाई आया वो आपस में कनेक्टेड होंगे एक बस के थ्रू, ठीक है। तो ये में एक ही बस आएगा। सिमिलरली इसी तरह से ACB2 भी इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ACB2 आएगा वो ACB2 भी दो और मॉड्यूल को कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारा लाइन मॉड्यूल 3 और दूसरा है हमारा लाइन मॉड्यूल 4, ठीक है। आप विजुलाइज कर सकते हैं लाइन मॉड्यूल 4। इसका जो DC आउटपुट जनरेट होगा वो भी एक बस के थ्रू कनेक्टेड होगा, इस बस के थ्रू ये कनेक्टेड होगा। सिमिलरली इससे ये कनेक्टेड होगा और इससे ये कनेक्टेड होगा, ठीक है, और इससे ये कनेक्टेड होगा, इससे ये, यानी कॉमन बस में चारों फीड करेंगे, ठीक है। ठीक, वो जो कॉमन बस है यानी कि जो हमारा लाइन मॉड्यूल जिसे लाइन मॉड्यूल LM हम लोग लाइन मॉड्यूल LM1 जैसे कि लाइन मॉड्यूल है हमारा LM1, ठीक है। देखिए मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, लाइन मॉड्यूल 1, ठीक है। अब 1 2 3 4 मैं करूँगा, उसका आउटपुट है DC, तो ये जो कॉमन बस है उससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव यहाँ आया, ये नेगेटिव यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद लाइन मॉड्यूल 2, उसका पॉजिटिव यहाँ, उसका नेगेटिव यहाँ इस बस के थ्रू। लाइन मॉड्यूल 3, इसका पॉजिटिव यहाँ, इसका नेगेटिव यहाँ। लाइन मॉड्यूल 4, इसका पॉजिटिव यहाँ और इसका नेगेटिव यहाँ, ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये चारों इससे कनेक्टेड हो गए, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन DC बस वोल्टेज आया। और ये जो DC बस है जनरली 1030 वोल्ट्स का होता है, इस ड्राइव में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये चारों कनेक्टेड हो गए DC बस से, ठीक है। अभी देखिए क्या है दोस्तों, हम लोगों ने जो 2500 किलोवाट का जो ड्राइव लिया है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। ड्राइव का अलग अलग रेटिंग्स होते हैं, उसमें जो हम लोगों ने बेसिक लाइन मॉड्यूल की जो रेटिंग ली है वो ली है हम लोगों ने 900 किलोवाट की, ठीक है, 900 किलोवाट की। और जो पावर डिलीवर होगा उसमें 4 होगा, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 हम लोगों ने लाइन मॉड्यूल लिया, तो ये आएगा हमारा 3600 किलोवाट का, ठीक है। तो 2500 किलोवाट 3600 किलोवाट से कम है, तो हम लोगों ने फैक्ट्री इन किया है। हम लोग जो बेसिक मोटर मॉडल इसमें लेंगे वो लेंगे हम लोग कितना 3, और वो होगा 1200 किलोवाट का, ठीक है। तो 1200 किलोवाट इंटू 3 यानी कि 3600 किलोवाट। तो दोनों केस में हम लोग ये इंश्योर करना है कि जितने भी लाइन मॉड्यूल की जो रेटिंग है मिला के जितनी होनी चाहिए उतना ही मोटर मॉड्यूल की रेटिंग मिला के होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइन मॉड्यूल का फंदा। अब मोटर मॉड्यूल को आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो बस DC बस कनेक्टेड है दोस्तों, मान लीजिए ये DC बस है, तो इससे एक पॉजिटिव का ये पार्ट और एक नेगेटिव का एक पार्ट, ये जो है हमारा मोटर मॉड्यूल में जाता है, यानी कि बेसिक मोटर मॉड्यूल 1, फिर ये एक बेसिक मोटर मॉड्यूल 2, ठीक है, फिर ये एक बेसिक मोटर मॉड्यूल 3। तो ये तीनों गए 1200 किलोवाट के, तो टोटल 3600 किलोवाट हुआ। अब ये तीनों जो 3 फेज अप्लाई डालेंगे, क्योंकि देखिए ये मोटर मॉड्यूल है, मैंने आपको कहा था कि वो DC to AC कन्वर्जन होगा, DC to AC कन्वर्जन होगा। तो ये एक सप्लाई, फिर ये एक सप्लाई, ठीक है, जैसे ये मोटर को सप्लाई दिया, फिर ये एक सप्लाई दिया और फिर ये एक सप्लाई दिया, तो तीनों तरह के सप्लाई देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक मोटर मॉड्यूल 3। अच्छा, आपको पावर सप्लाई में इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो एक मोटर मॉड्यूल है दूसरे मोटर मॉड्यूल से कनेक्टेड नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट डेल्टा कनेक्शन। यानी कि जो बेसिक मोटर मॉड्यूल जो है उस मोटर को जो सप्लाई करेगा वो डेल्टा कनेक्टेड देगा, फिर ये जो मोटर मॉड्यूल 2 है वो अलग डेल्टा कनेक्शन देगा, फिर मोटर मॉड्यूल 3 अलग डेल्टा कनेक्शन होगा। क्योंकि अगर ये और ये इसका आर फेज उसका आर फेज मिल गया तो ये शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये इंडिपेंडेंटली डेल्टा कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इनसाइड में PJB कनेक्शंस होता है। तो हमने एक बार प्रैक्टिकली इसका देखा था, एक बार शॉर्ट होने का चांसेस था, तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि इन दोनों के बीच में आइसोलेशन रहता है, तो वो PJB में अलग तरह से कनेक्शन रहता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो ये इस मोटर को अप्लाई करता है, ठीक है, ठीक। तो इस हिसाब से वो जो है मोटर वो रन करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक जो है हमारा मेन ड्राइव का बेसिक होता है। AOP के बारे में मैंने आपको बता दिया, CU320 के बारे में बता दिया, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए सीक्वेंस देख लीजिए, 3 फेज सप्लाई जो है वो हमारा जो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर है उसके आउटगोइंग से आता है। आउटगोइंग यानी क्या, 11 kV का इनपुट रहता है तो 690 वोल्ट का आउटपुट रहता है। वो जो आउटपुट सप्लाई है वो ACB को जाता है। हमने जो प्रैक्टिकल लिया उसमें 2 ACB लिया है। एक ACB जो होता है वो क्या करता है, 2 मोटर लाइन मॉड्यूल को पावर सप्लाई देता है,
उससे दोनों से जो आउटपुट निकलता है डीसी वो एक कॉमन बस में कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा एसीबी जो है सिमिलरली जो है 2 लैंड मॉड्यूल को सप्लाई करता है। वो जो दोनों का आउटपुट जो डीसी निकलता है वो भी इस कॉमन बस में कनेक्टेड होता है। उस कॉमन बस से हम लोग पावर सप्लाई टैप करते हैं, डीसी सप्लाई, जो कि 3 इंडिविजुअल मोटर मॉड्यूल में जाता है और उसका जो आउटपुट है वो मोटर से कनेक्टेड रहता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है। सारे मोटर मॉड्यूल और सारे लाइन मॉड्यूल जो है वो ड्राइव क्लिक केबल, जिसके बारे में मैंने आपको सिंगल डायग्राम बताया था, उससे कनेक्टेड होता है CU320 से। CU320 हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। वो जो कंट्रोल यूनिट होता है वो हमारा प्रोफिबस डीपी से कनेक्टेड रहता है। प्रोफिबस कनेक्शन से कनेक्ट होकर वो मेन पीएलसी में जाता है। CU320 से एक एओपी आता है जो कि डिस्प्ले का काम करता है, ठीक है। एओपी जो है वो डिस्प्ले का काम करता है, जिसको हम लोग एडवांस ऑपरेटर पैनल बोलते हैं। उसमें हम लोग पैरामीटराइजेशन करते हैं, पैरामीटर को मॉनिटर करते हैं और फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। ये इसका बेसिक 3 फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन होता है। मेन पीएलसी HMI से कनेक्टेड होता है, सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन से। हम लोग उसमें कमांड देते हैं, वो कमांड से मेन पीएलसी को कमांड जाता है, उससे एक आउटपुट जनरेट होता है। वो जो आउटपुट है वो प्रोफिबस केबल के थ्रू कम्युनिकेट होता है CU320 में। CU320 उसके अकॉर्डिंग जो फायरिंग पल्सेस है वो प्रोवाइड करती है बेसिक लैंड मॉड्यूल और बेसिक मोटर मॉड्यूल से। उससे फायरिंग कार्ड होता है दोनों के अंदर में, उससे फायरिंग होके हमें कितना स्पीड चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो जनरेट होता है और उससे हमें फाइनल आउटपुट जनरेट होता है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको क्या क्या बताया दोस्तों। पहला स्पीड कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को वैरी करके हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला था हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को वैरी करके हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम लोग पावर कंजर्वेशन कर सकते हैं क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड को होल क्यू। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा भी स्पीड कम किए तो पावर उससे हम लोग ड्रास्टिक चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि हम लोग करंट को स्लोली इंक्रीज करते हैं तो हमारा ओवर हीटिंग का जो इशू है, स्टार्टिंग करंट कम होता है और मैकेनिकल स्ट्रेस भी कम हो जाता है। इससे बेटर प्रोसेस कंट्रोल होता है। फोर्थ फैक्टर हमारा, इससे हम लोग तो बेटर प्रोसेस कंट्रोल होता है क्योंकि हमारा टाइम घट जाता है, स्मूथ कर सकते हैं सिस्टम को रन। हम लोग टॉर्क कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, प्रोटेक्शन फीचर होता है, यानी कि इसमें ओवरलोड हो गया, ओवर टेम्परेचर हो गया, ओवर वोल्टेज होता है, इसका प्रोटेक्शन इनहेरेंट बिल्ट होता है, तो इसका हम लोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग बहुत सारा फीचर्स जो है हम लोग VFD ड्राइव के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे दोस्तों कि जो VFD ड्राइव है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो किस तरह से कनेक्टेड होता है सिस्टम से और उसमें AOP कहाँ होता है, वो ड्राइव क्लिक केबल कौन सा होता है और उसके बाद बेसिक लाइन मॉड्यूल और बेसिक मॉड्यूल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और फाइनली केबलिंग करके कैसे वो कनेक्टेड होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।